मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, वीडियो को देखते हैं, इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और भी धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को सीखते हैं। जिस तरह से हम पढ़ते हैं आप भी जानते हैं और हम भी जान पाते हैं। तो प्रियो, आज कुछ खास बातें हैं, सीखेंगे, जानेंगे। श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जो हम सीख कर एक दूसरे को शेयर करते हैं कि वो भी जाने कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर देखा श्रीमद् देवी भागवत गीता की पुस्तक है, आप देख रहे हो चैप्टर 672 है, चैप्टर 673 संक्षिप्त देवी भागवत 9वां स्कंद यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आप सभी लोगों के सामने पढ़ने से पहले कुछ बात है जो बता देना चाहता हूँ कि हमने जहाँ तक पढ़ा और देखा कि श्री कृष्णा की 16,108 रानियाँ हैं, और जहाँ पर 16,108 रानियों का नाम आता है वहाँ पर राधा का नाम नहीं आता है कि राधा की शादी श्री कृष्णा के साथ हुई है। पर कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो यह गवाही देती हैं कि राधा ने श्री कृष्णा को पाने के लिए तप और जप किया और फिर उन्होंने श्री कृष्णा को पाया, जिस तरह से श्री कृष्णा राधा के सामने प्रकट हुए थे। चलिए देखते हैं, पढ़कर जानते हैं कि लिखा क्या है। राधा श्री कृष्णा स्वरूपा ही हैं। कहने का मतलब है कि राधा और श्री कृष्णा एक ही रूप हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, राधा के विषय में है। इसी से राधा श्री कृष्णा को प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। इसी से उन्हें सबसे अधिक सुंदर रूप, सौभाग्य एवं मान सम्मान प्राप्त है। इसी से श्री राधा ने श्री कृष्णा की पत्नी बनकर उनके वृक्ष स्थल पर रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भगवती राधे ने सतशृंग पर्वत पर जाकर तपस्या की थी। उस तपस्या का उद्देश्य यह था कि भगवान श्री कृष्णा मेरे पति हों। यहाँ पर राधा ने उस पर्वत पर जाकर तपस्या की कि फिर तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। चंद्रमा की कला के समान शोभा पाने वाली राधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हृदय से चिपका लिया और प्रेम के उद्रेक से उनकी आंखें आंसू बहने लगी। उन्होंने राधा को यह उत्तम वर दिया। उन्होंने राधा से कहा, प्रियतमे, तुम सदा मेरे वृक्ष स्थल पर विराजमान हो। मेरे प्रति तुम्हारा शाश्वत प्रेम है। सौभाग्य, प्रतिष्ठा, प्रेम और गौरव तुम्हारे नित्य संगी होंगे। तुम मेरे पास ज्येष्ठ, श्रेष्ठ तथा संपूर्ण स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम भाजन बनकर रहोगी। तुम परम आदरणीय एवं गौरव संपन्न देवी हो। प्राण लभ्य मैं तुम्हारा ही हो गया हूँ और सदा तुम्हारी ही इच्छा के अनुकूल व्यवहार करूँगा। इस प्रकार परम सुंदरी राधा को वर देखकर भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें अपनी नित्य प्राण प्रिय बना लिया। श्री राधा का अन्य किसी से कोई भी संपर्क नहीं है। ये देखिए, श्री गर्ग संहिता की पुस्तक है, अध्याय 16, गलोक खंड, पेज नंबर 61। श्री राधा और कृष्णा का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह। ब्रह्मा जी ने श्री राधा और कृष्णा का विवाह करवाया है। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्णा के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई। इसी तरह श्री कृष्णा के हाथों से ही वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया। जो मैंने लाइन मार्क किया है मैं उसी से पढ़ रहा हूँ, बाकी को आप सही रीति से इसको तब पढ़ सकते हो। श्लोक 21 से 48 में आप जब पढ़ोगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। और जैसे मैंने लाइन मार्क किया है तो मैंने पढ़कर इसको लाइन मार्क किया है। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्णा के हाथ में सौंप दिया। 30 से 34 तक जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। इसे चाहे आप मंत्र कहो या फिर श्लोक कहो। श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया, जिसको कहते हैं खेलना या फिर इसको मनोरंजन भी कहा जाता है। तत्पश्चात श्री कृष्णा ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विवाह किया। मैंने 2 ग्रंथ से आपको पढ़ के बताया। दोनों ग्रंथ में राधा और श्री कृष्णा की शादी ब्रह्मा जी ने करवाई है, परंतु राधा ने पर्वत पर तप करके, जिसे कहते हैं कि तपस्या करके, श्री कृष्णा को पाया है और उनको अपना पति मान लिया है। पर 16,108 रानियों में श्री कृष्णा राधा का नाम नहीं आता है।
जिस तरह से वहाँ पर शादी हुई है। श्री कृष्णा राधा की यदि शादी मानी जाती है तो यह बचपन में हुई है, क्योंकि वर्णन यदि मिल रहा है तो 16,108 रानियों का मिल रहा है। श्री कृष्णा और राधा का वर्णन शादी के विषय में नहीं मिलता है, पर यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि ब्रह्मा जी ने श्री राधा और कृष्णा की शादी करवाई है, परंतु राधा ने तपस्या करके श्री कृष्णा को पाया है। तो जब यहाँ पर भगवान की ये हाल है तो हमारी क्या हाल होगी, हम अब समझ गए हैं। अब हमको सही रास्ता चाहिए। जब हम नए नियम की पुस्तक यूहन्ना अध्याय 17 और वचन 1 से 5 तक में पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। दूसरे वचन में, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। तीसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सो चौथे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। पांचवें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, तू मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। वह घड़ी आ पहुंची है कि मैं तेरे कार्य को पूरा करूं और जिनको तूने मुझको दिया है कि मैं उनको अनंत जीवन दूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तो परमेश्वर एकमात्र सच्चा प्रभु है। ना तो परमेश्वर की कोई पत्नी है, ना परमेश्वर किसी का पति है। मात्र एक परमेश्वर अकेला यहोवा राजा यीशु मसीह, जो स्वयं में पुत्र में परमेश्वर का वचन है और वचन ही हमारे साथ है और हमको अनंत जीवन देकर हमको मृत्यु दंड से, श्राप से बाहर निकालकर हमको स्वर्ग तक पहुंचा देता है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।